उत्तराखंड की सियासत में हमेशा से अपने अभेद और अनुशासित संगठन का लोहा मनवाने वाली भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए अंदरूनी संकट किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा एक साथ दिए गए सामूहिक इस्तीफे ने बीजेपी के सांगठनिक ढांचे के भीतर सुलग रहे असंतोष को पूरी तरह से सार्वजनिक चौपाल पर लाकर खड़ा कर दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने एक बेहद कड़वा और सीधा सवाल दागते हुए पूछा है कि क्या हम कार्यकर्ता सिर्फ झंडे डंडे उठाने के लिए रह गए हैं। आइए सीधे उन सांगठनिक समीकरणों और ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं जो सब बड़े राजनीतिक विद्रोह के पीछे की असली कहानी बयां करते हैं। बीजेपी हमेशा से इस बात पर गर्व करती रही है कि उसका सबसे बड़ा आधार उसका समर्पित कार्यकर्ता है, न कि केवल बड़े और चमकीले चेहरे। लेकिन रुद्रप्रयाग में घटे इस नाटकीय घटनाक्रम ने पार्टी के इन दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशाना लगा दिया है। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों का सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यह है कि वर्षों तक पार्टी के लिए दिन रात धरातल पर पसीना बहाने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को अब केवल रैलियों में भीड़ जुटाने, नारे लगाने और झंडे ढोने तक ही सीमित कर दिया गया। पार्टी के भीतर अहम फैसले लेने का अधिकार अब कुछ चुनिंदा प्रभावशाली नेताओं के हाथों में सिमट चुका है। जमीनी कार्यकर्ताओं में यह धारणा बहुत तेजी से मजबूत हो रही है कि संगठन में अब ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बजाय बड़े नेताओं से नजदीकी का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यह केवल किसी एक नेता की व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के भीतर चल रहे संवाद की भारी कमी का एक बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा बेहद आम हो चुकी है कि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी का संगठन तेजी से सत्ता केंद्रित होता जा रहा है। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सूबे के कई जिलों में पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को यह लगने लगा है कि उनकी वास्तविक भूमिका को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जब भी चुनाव का समय आता है तो इन कार्यकर्ताओं को मोर्चे पर तैनात कर दिया जाता है, लेकिन जब बात बड़े सांगठनिक निर्णयों या महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों की आती है तो इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। रुद्रप्रयाग की इस घटना ने इसी दबी हुई बहस को एक बार फिर से हवा दे दी। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि क्या असंतोष की यह आग सिर्फ रुद्रप्रयाग तक ही सीमित रहेगी या फिर चुनावी वर्ष के नजदीक आते आते या दूसरे जिलों में भी एक बड़े ब्लास्ट के रूप में सामने आएगी। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी ताकत हमेशा से उसका बेहद मजबूत और सक्रिय बूथ नेटवर्क रहा है। यह जमीनी कार्यकर्ता ही होते हैं जो घर घर जाकर सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाते हैं और पूरी चुनावी मशीनरी को गति देते हैं। लेकिन अगर यही फ्रंट लाइन वर्कर्स निराश और उपेक्षित हो जाए तो संगठन की यही सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में तब्दील हो सकती है। लोकतंत्र में चुनाव कभी भी केवल सोशल मीडिया कैंपेन या महंगे पोस्टरों से नहीं जीते जाते, बल्कि बूथ पर खड़े कार्यकर्ता के भरोसे ही जीते जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी के सामने विपक्ष से मुकाबला करने से पहले अपने ही कैडर का विश्वास दोबारा हासिल करने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस जो लगातार बीजेपी पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगाती आई है, उसे अब बीजेपी के अपने ही पदाधिकारियों के इस्तीफे से बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया, जिससे वह भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रुद्रप्रयाग से निकला यह राजनीतिक संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है। उत्तराखंड की राजनीति का यह इतिहास रहा है कि यहाँ कार्यकर्ता हमेशा से हर राजनीतिक दल की असली रीढ़ रहे हैं। चाहे कठिन से कठिन दौर रहा हो, दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही अपनी राजनीतिक जमीन को बचाया है। ऐसे में यदि किसी अनुशासित कैडर के लोग सार्वजनिक रूप से उपेक्षा की बात करने लगे तो यह सीधे तौर पर नेतृत्व शैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने दो रास्ते मौजूद हैं। पहला विकल्प यह है कि वह इसे कुछ नाराज नेताओं का व्यक्तिगत और छोटा मामला मानकर नजरअंदाज कर दे। दूसरा विकल्प यह है कि वह इसे एक बड़ी चेतावनी के रूप में स्वीकार करते हुए तुरंत डैमेज कंट्रोल और आत्ममंथन की प्रक्रिया शुरू करे।
राजनीतिक अनुभव यही सिखाता है कि चुनाव से ठीक पहले छोटे दिखने वाले असंतोष कई बार ऐन वक्त पर एक बहुत बड़े सांगठनिक संकट का रूप ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि रुद्रप्रयाग के इस सामूहिक इस्तीफे ने यह साफ कर दिया है कि भीतर सत्ता के चमक दमक के पीछे संगठन के भीतर असंतोष की कई गहरी परतें मौजूद हैं। अगर इन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो 2027 की चुनावी रणनीति पूरी तरह से कमजोर पड़ सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि संगठन केवल बड़े नेताओं के मंचों से दिए जाने वाले भाषणों से नहीं चलता, बल्कि उन हजारों गुमनाम कार्यकर्ताओं के भरोसे चलता है जो बिना किसी पद की लालसा के सालों साल पार्टी का झंडा उठाए घूमते हैं। अब देखना यही होगा कि बीजेपी का हाईकमान इस पूरे घटनाक्रम को साधारण अनुशासनहीनता मानकर खारिज करता है या फिर खतरे की इस घंटी को भांपकर कार्यकर्ताओं को उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें।